नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाऊंगा। राम भक्त गौरैया पक्षी की कहानी। ये घटना गुजरात के एक शहर के एक छोटे से कस्बे की है। तो एक बार की बात है कि दो गौरैया पक्षी रहते थे एक कस्बे में, जो बहुत ही खूबसूरत, क्या गजब का नज़ारा था। अपना जो पालन पोषण रहते थे, दोनों एक साथ ही सब कुछ काम करते थे। दाना चुगने का काम, खेलने का काम, उड़ने का काम, सब काम किया करते थे। लेकिन एक दिन वह दोनों गौरैया पक्षी दाना चुगते चुगते एक जगह पर बैठते हैं जहाँ पर एक कुटिया थी, छोटी सी झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में एक बुढ़िया दादी रहती थी। वहाँ पर जब वे दोनों पक्षी बैठती हैं तो उस बुढ़िया दादी ने कुछ दाने फेंक दिया। उस गौरैया चिड़िया ने दाना चुग लिया और वहाँ पर खूब अच्छे से बुढ़िया दादी ने उन लोगों को दाना इतना दिया कि उन लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। जब दाना अच्छे से चुग लिए, खा लिए वे दोनों गौरैया पक्षी, तो जाकर के एक मंदिर पर वहाँ पर आराम करने लगे। और वह मंदिर वह मंदिर नहीं था, भगवान राम का मंदिर था। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की वहाँ पर मूर्ति थी और बहुत ही जागृत वाली वह जो मंदिर था। और वह गौरैया पक्षी दोनों वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर बैठते थे। लेकिन जब लोग वहाँ पर देखते थे कि यहाँ पर गौरैया पक्षी है, चिड़िया है, तो कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी ने नहीं पहुँचाया। और उन पक्षियों को देखते ही देखते यह भी पता चल गया कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है। और वह भी जो है भगवान राम की भक्ति करने लगे। भगवान राम का कीर्तन भजन में मगन रहते थे, खूब उन्हें अच्छा लगता था। जब भी कीर्तन भजन करने का समय होता तो वे गौरैया पक्षी वहाँ पर जरूर ही रहते थे। पूरी रात तो वहीं पर बिताते ही थे। बस दाना जब चुगने का समय आता था तो उस बुढ़िया दादी के घर पर, उस झोपड़ी के पास में चले आते थे और बुढ़िया दादी बस तुरंत दाना डाल देती थी। वे हिक भर अच्छे से खा पी करके, दाना चुग करके फिर से भगवान राम के मंदिर में चले जाते थे। वहाँ पर बैठते थे, भगवान राम का दर्शन करते थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार की बात हुई, जब दोनों गौरैया पक्षी दाना चुगने के लिए, दाना खाने के लिए उस झोपड़ी के पास में जाते हैं तो उस झोपड़ी में से कोई निकलता ही नहीं है। वो बुढ़िया दादी दाना नहीं डालती हैं। कुछ समय तक वे सब इंतजार करते, 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर घूमते हैं, वहीं पर रहते, लेकिन बुढ़िया दादी का कहीं आसपास पता नहीं चलता, कोई उसे दाना नहीं डालता। बेचारे बड़े अफसोस की बात, आखिर उनका पेट कैसे भरेगा। दाना तो अब तो चुगने का आदत भी छोड़ दिया, लेकिन करता क्या न करता। अब बेचारा वे दोनों गौरैया पक्षी वहाँ से निकलते हैं जंगल की तरफ दाना चुगने के लिए। लेकिन दाना चुगने के बाद फिर से उस झोपड़ी के पास जरूर आते थे, कहीं बुढ़िया दादी आ गई कि नहीं आ गई, हो सके कहीं गई हो। लेकिन फिर से बुढ़िया दादी नहीं मिलती हैं। और दाना चुगने के उपरांत चूँकि पूरा समय लग जाता उन लोगों को दाना चुगने में, दाना बीनने में, इसलिए भगवान राम के मंदिर में वह दिन के समय में नहीं दे पाते और रात के समय में फिर से मंदिर पर चले जाते हैं। बड़ा उन लोगों को अफसोस होता है कि हे भगवान, क्या ये तेरी माया है कि अब हम लोग दिन के समय में तेरी कीर्तन भजन कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। कि आखिर क्या हो गया हमारी बुढ़िया दादी को, जो बड़े ही अच्छे से हम लोगों को दाना भोजन पानी कराती थी। सुबह होते ही उस बुढ़िया दादी को पता करने के लिए वहाँ पर पहले झोपड़ी के पास आते थे दोनों के दोनों गौरैया पक्षी। लेकिन बुढ़िया दादी का कोई पता नहीं चल रहा था। जब कोई पता नहीं चला था तो बस फिर से वह दाना चुगने के लिए चले जाते थे। पूरा दिन जो उन लोगों का दाना चुगने में ही बीत जाता था। शाम के समय फिर से भगवान राम के मंदिर पर आते थे। उन लोगों को रहा नहीं गया, बेचारा की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी गौरैया पक्षी की, भगवान राम की। जो हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं, भक्ति भाव नहीं कर पा रहे, उन लोगों को वह कीर्तन भजन सुनने में मजा आने लगा था। लेकिन अब तो वह हो नहीं पा रहा। रात्रि के समय में उतना कहाँ मिले, रात्रि के समय में सब लोग सो जाते हैं, उनकी कीर्तन भजन नहीं हो पा रहा था। रोज कहते कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगले दिन दोनों गौरैया पक्षी सुबह होते ही उस बुढ़िया दादी के झोपड़ी के पास पहुंचते। चूँकि वह बुढ़िया दादी का कोई अपना नहीं था, ना तो बेटे थे, ना तो पति था, ना तो कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बेचारी वह बुढ़िया दादी अकेले उस झोपड़ी में रहती थी, कोई रेख देख करने वाला। अब उस बुढ़िया दादी के बारे में पूछे तो किससे पूछे, किसी का कोई जवाब भी तो किससे पूछे। कुछ उन लोगों को गौरैया पक्षी को समझ नहीं आता। लेकिन उन दोनों गौरैया पक्षी में से एक पक्षी जो है उस झोपड़ी में अंदर की तरफ जाती है। जब वह गौरैया पक्षी उस झोपड़ी में अंदर की तरफ जाती तो क्या गजब का नज़ारा देखती है। वह देखते ही अचंभित हो जाती है
कि वह बुढ़िया दादी उसी खाट पर लेटी हुई हैं और वह तो एक मृतक अवस्था में पड़ी हुई है और उनकी बॉडी, उनका जो शरीर है बिल्कुल सड़ना शुरू हो गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें कौन पार घाट लगाएगा? भगवान ने हम लोगों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। बस वह गौरैया पक्षी जैसे ही देखती तुरंत वह अपने पास वाली दूसरी गौरैया पक्षी को सारा का सारा कारनामा देख कर बता देती कि अंदर क्या है। दोनों गौरैया पक्षी देखते और बहुत रोते हैं उस बुढ़िया दादी के मर जाने पर। लेकिन अब करे तो करे क्या? उन लोगों को बहुत ही अफसोस होता है और फिर से भगवान राम के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर रोते हैं, गिलगिलाते हैं, अफसोस होता है। और उनके त्याग में, उस बुढ़िया दादी के याद में उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन लोग के आशा था कि हो सके एक दिन बुढ़िया दादी आएंगी और फिर से हम लोगों को वह दाना डालेंगे और फिर से हम लोग खाएंगे। लेकिन जब बुढ़िया दादी रही ही नहीं तो दाना कौन डालेगा? बेचारा बहुत ही अफसोस हुआ और वहाँ पर भगवान राम के मंदिर के ऊपरी वाली छत पर बैठ करके रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। उन लोगों ने, गौरैया पक्षी ने दाना भी त्याग दिया, खाना पीना, दाना चुगना कुछ नहीं करते थे, बस वहाँ पर बैठ करके रोया करते थे, रोया करते थे। लेकिन रोते 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 जो उन लोगों को, उस चिड़िया के, उस पंछी की एक बूंद जो भगवान राम के ऊपर जो गिर जाता है, भगवान राम के ऊपर उस आंसू गिरते हैं तो भगवान राम को महसूस होने लगता है कि लग रहा है मेरा कोई भक्त को बहुत बड़ी कष्ट आ गई है और उसे रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। उस चिड़िया के दीन दासा, उतना दुख जो है, एक पक्षी होते हुए भगवान के प्रति, इस बुढ़िया दादी के प्रति इतना दया भाव दे करके भगवान राम भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वह बुढ़िया दादी को दर्शन नहीं देते हैं, बल्कि वह उस गौरैया पक्षी के सामने भगवान राम दर्शन देते हैं। जब भगवान राम उन गौरैया पक्षी के सामने दर्शन देते हैं तो पूछते हैं कि अरे पक्षी, तुम लोग दाना क्यों नहीं चुगते हो? तुम लोग खाओगे नहीं, कुछ दाना नहीं चुगोगे, पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, वैसे ही प्राण त्याग दोगे। तुरंत वे गौरैया पक्षी दोनों भगवान का नतमस्तक करते हैं। नतमस्तक करने के बाद कहते, प्रभु हम लोगों के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। प्रभु राम ने कहा, आखिर कौन सा अन्याय? मैं कौन सा अन्याय कर दिया हूँ? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसने कहा, नहीं, मेरी बुढ़िया दादी जो मुझे दाना चुगती थी, मेरे को दाना देती थी, हम लोग वहाँ पर जो जाते थे बुढ़िया दादी दाना देती थी और हम लोग यहाँ पर जो दिन के समय भी आपकी भक्ति भाव कीर्तन सुनने बहुत अच्छा लगता था। आपने तो हम लोगों से सब कुछ छीन लिया, तो भला हम लोगों का रहने का क्या ज़रूरत है जब हमारी बुढ़िया दादी ही नहीं रही? जब कीर्तन भजन सुनने को ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा हम लोग भी भोजन के त्याग में ही और आप किसी मंदिर के प्रांगण में ही अपना जान दे देंगे। प्रभु राम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। आखिर चलो, तुम्हारी बुढ़िया दादी है कहाँ? उसने कहा कि चलिए प्रभु। वे दोनों गौरैया पक्षी उस बुढ़िया दादी के झोपड़ी में पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है भगवान राम भी प्रकट होते हैं। तो उन गौरैया पक्षी ने कहा, देखिए प्रभु, यहाँ पर हमारी बुढ़िया दादी पड़ी हुई हैं, इनके शरीर से अब तो महक आना शुरू हो गया। प्रभु मेरी बुढ़िया दादी को जीवित करिए, नहीं तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। प्रभु राम ने कहा, रे मुझसे तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो, कोई वर मांग लो, क्योंकि तुम मर गई हैं। यहाँ तक इनकी बॉडी से अब तो महक भी, सड़ना भी शुरू हो गया है और ये तुमको भी पता होगा कि जो मर जाता है एक बार वह जीवित नहीं होता, और ये कैसे हो सकता है? गौरैया पक्षी ने कहा, प्रभु यदि बुढ़िया दादी मर गई तो हम लोग भी अपना प्राण त्याग देंगे उसी आपके मंदिर के प्रांगण में, ताकि एक भक्त जो है कैसे अपने प्रभु के आगे दम तोड़ देता है, तब तो दुनिया को पता चलेगा। प्रभु राम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन वह गौरैया पक्षी जिद पर आ जाते हैं, कहते कि नहीं, मेरे को दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरे इस बुढ़िया दादी को जो जीवित कर दीजिए। बार बार जिद करने पर प्रभु राम ने कहा कि ठीक है, जीवित तो कर दूंगा, लेकिन इनका शरीर तो बिल्कुल ही सड़ चुका है, आखिर यह कैसे संभव है? गौरैया पक्षी ने कहा, क्या प्रभु आप भी कितनी लीला करते हैं, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात है क्या? शरीर सड़ गया तो फिर से उसको पुनर्जीवन दे देंगे, सही से कर देंगे। आपको तो बस हाथ लगाने की जरूरत है, एक बार हाँ करने की जरूरत है, पूरी दुनिया तो आपके चरणों में होती है। प्रभु समझ गए कि दोनों पक्षी बहुत होशियार है, लेकिन करे तो करे क्या, भगवान तो भक्त के आगे हमेशा नतमस्तक ही जो हो जाता है, झुक जाता, हार जाता है। और उन गौरैया पक्षी
कि आखिर प्रभु राम जो है विवश हो जाते हैं और उस बुढ़िया दादी को पुनर्जीवन देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो बुढ़िया दादी पुनर्जीवित होती है, उनका शरीर बिल्कुल ही सही हो जाता है, कुछ भी कोई बीमारी नहीं रहता है, तो तुरंत वह उठती हैं तो देखती है कि मेरे आगे जो है 2 चिड़ियाएँ बैठी और आगे प्रभु श्री राम। वह बुढ़िया दादी देख करके बिल्कुल ही अचंभित हो जाती है कि मैंने तो कोई वैसा काम नहीं किया जिसकी वजह से भगवान का दर्शन हो, मैं तो नित्य जो इसी कुटिया में ही रहती थी। और वह तुरंत जो भगवान राम के चरणों में गिर जाती है, लेट जाती है, कहती है प्रभु मैं धन्य हो गई, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके वजह से आपने मुझे दर्शन दिया। प्रभु राम ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, तुम्हारे वजह से नहीं मैंने दर्शन दिया, बल्कि इन चिड़ियाओं के वजह से मैंने तुमको दर्शन दिए हैं। इन चिड़ियाओं को जो तुम दाना देती थी, दाना चुगने के लिए देती थी, बल्कि ये चिड़ियाएं पूरा का पूरा दिन हमारे दरबार में हमारे यहाँ भक्ति भाव करती थी, कीर्तन भजन करती थी, इनको सुनना बहुत अच्छा लगता था, जिसके वजह से तुम्हारे मरने के बाद ये अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई, वो भी मेरे मंदिर में ही। भला मैं अपने भक्त को कैसे प्राण त्यागने के लिए विवश कर सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता? और इन चिड़ियाओं के कारण, इन गौरैया पक्षी के वजह से मुझे तुमको पुनर्जीवन देना पड़ा। और अब तुम इन चिड़ियाओं को भली भांति ख्याल रखना, किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना। और ये चिड़ियाएँ जाती है हमारे मंदिर में, वहाँ पर जो भक्ति भाव कीर्तन भजन होता बहुत ही उसको ध्यान से स्मरण करती है। और बुढ़िया दादी समझ जाती हैं कि प्रभु की लीला तो अपरंपार है। और इस तरीके से भगवान राम से यह भी कहती है कि प्रभु ये 2 चिड़िया की बात नहीं, अगर ये 2 चिड़िया की वजह से अगर आज हमें भगवान के दर्शन हो जाते तो मेरे दरवाजे पर जितनी सारी चिड़ियाएँ आएंगी, मैं सारी की सारी चिड़ियाओं को भोजन कराऊंगी, सारे के सारे चिड़ियाओं को दाना डालूंगी, अपने भले ही भूखे रह जाऊंगे प्रभु, लेकिन अब से मैं चिड़ियाओं को दाना अवश्य डालूंगी। अगले दिन से उसके कुटिया में उतना दाना ऑटोमेटिक रहता था कि उसके दरवाजे पर उस बुढ़िया दादी के झोपड़ी के आगे जितनी सारी चिड़ियाएँ आती थी, सब जो है चिड़ियाओं को वह दाना चुगती थी। दाना चुगने के बाद अब तो वह बुढ़िया दादी भी उस मंदिर में जाने लगी, भगवान श्री राम के मंदिर में जाती, वहाँ पर पूजा अर्चना करने लगी। और बुढ़िया दादी के दरवाजे पर जो है चिड़ियाओं को दाना डालना एक कार्य चलता रहा। और इस तरीके से फिर से एक समय आया कि जब उस गौरैया पक्षी का भी समय हो गया और इस बुढ़िया दादी का भी समय हो गया, और दोनों लोग जो है अपना जो अंतिम समय, अंतिम विदाई की यात्रा होती नित्य समय पर एक ही साथ में देते। और वहाँ पर एक चिड़िया वाली माँ के नाम से एक मंदिर भी बना है, और वह मंदिर आज भी गुजरात में यह फेमस मंदिर है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ। इसलिए आप इस घटना को मजाक में मत समझिएगा, एक कहानी हल्की फुल्की नहीं, ये कहानी जो है सच्ची घटना पर आधारित है, गुजरात की कहानी है। इस वजह से इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि हमें जो इंसान ने बनाया है, हमारे पास जो कुछ भी दिया है, वह सब चीज़ें पर्याप्त होनी चाहिए। जो भी चीज़ें प्राप्त है वो पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, तब तो आप बिल्कुल ही गलत है। भगवान ने जो दिया है, आप उन्हीं चीज़ों में से चिड़ियाओं को, जो बेसहारे लोग हैं, उनको सहारा यदि देते हैं तो भगवान आपके साथ में रहता है। आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति भाव नहीं करते हैं, कीर्तन भजन नहीं करते हैं, कोई आरती नहीं करते हैं, लेकिन अगर बेजुबान इन जानवरों को सहारा बनते हैं, दाना देते हैं, चिड़ियाओं को, मछलियों को अगर दाना खिलाते हैं, समझ जाएगा अगर बेजुबान जानवरों को यदि आप सहारा देते हैं तो वह एक दूसरा ही रूप है जो आप भगवान की सेवा करते हैं। वह कीर्तन भजन करने से ज़्यादा पुण्य का काम करते हैं, और उन लोगों के वजह से आप एक बहुत बड़े परम प्रतापी पुण्य के बराबर भागीदार होते हैं। इसलिए हमेशा हम सभी इंसान को बेजुबान जानवरों की सहायता करनी चाहिए, उन लोगों को तड़पाना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, हमें उन लोगों की कभी जो है हत्या भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार की बातें हैं जो हमें दूसरों को सहारा देने से, दूसरों की सहायता देने से भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं, और भगवान हमेशा प्रसन्न होता है। जब आप लोगों की भला करना शुरू कर देते हैं, जब इन बेजुबान प्राणियों के या जब प्राणियों के आप हित के बारे में सोचने लगते हैं, तो भगवान आपके हित के बारे में सोचने लगता है, और आपके दरबार में आपकी झोली कभी खाली नहीं रहती। इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।